हालेलुया। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। यीशु, हमारे मसीहा यीशु, यीशु तेरे दरबार में आते हैं, प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हैं। आज हमें आशीष के साथ भेजिए, अपनी अद्भुत शक्ति के साथ भेजिए। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। एक गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। गाना कहता है, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे बोलकर ये गाना कहता है। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में रूप तो तेरा है, चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पान का कोई सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के मानों में। का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। न देख सका हमको तो पापों के उस सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से इस दुनिया में। तू मृत्यु का दाता है
हम सबको बताएंगे तू जीवन का दाता है। मृत्यु शैतान देता है, हमारा प्रभु जीवन का दाता है। वो जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, वो जीवन पूरा होने के लिए उसने अपना खुद का जीवन दिया। आपको मुझको जीवन देने के लिए उसने अपना जीवन दिया। वो यीशु हमारे लिए सब कुछ करेगा। और एक गाना हम गाने वाले हैं, गाना कहता है भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, गाओ यीशु नाम रे बोलकर ये गाना कहता है। ये परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु सुबह शाम तेरी नाम की हम जय गाते हैं बोलकर हम गाएंगे। आइए जो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्त करो मिल गाओ। फिर से भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे जाना है। छाड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण से मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे जाना है। छाड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण से मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिलकर दुनिया मनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उससे मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्त करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। प्रभु अभी आपके वचन से सीखने वाले हैं, आप हमारे दिलों से बात करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। हर हफ्ता परमेश्वर हमसे बात करने के लिए उत्सुक है। हर हफ्ता नहीं पर हर दिन, हर समय वो आपसे बात करने के लिए वो तैयार है। सिर्फ तैयार नहीं पर बहुत आनंद के साथ, अरे मेरा बेटा कब मुझसे बात करेगा, कब मुझसे बात करेगा, ऐसी
उसकी दिल की यही गुंजाइश है, मेरे बेटे से मैं बात करूं, मेरे बच्चे से मैं बात करूं। जब परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य को बनाया था, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला है, उसने सब चीजों को बनाया, मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है हर रोज शाम के समय में वो आकर उसने बनाए हुए उस मनुष्यों के साथ समय बिताता था। उसने बनाए हुए मनुष्यों के साथ समय हर शाम की ठंडी समय में, यानी शाम के 5-6 बजे जब सूर्य अंदर जाता है, उस समय थोड़ा मौसम एकदम अच्छा रहता है। हर रोज उस समय परमेश्वर आकर मनुष्य से बात किया करता था। हफ्ते में एक बार नहीं, सिर्फ एक मनुष्य से नहीं, पर वो खुद आता था। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर की पास से उसे दूर जाना पड़ा। परमेश्वर ने उसे दूर भेजा, लेकिन वो हमेशा सोचता रहा कि कैसे मैं उसे मेरे पास लाऊं। आज भी हम वही सीखने वाले हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के अपने पास खींचने के लिए उसने कहा तुमने पाप किया, इसीलिए मेरा तुम्हारा रिश्ता टूट गया। उस पाप मत करो, पवित्र जिंदगी जियो, मैं तुम्हें बोलता हूं उस तरह जियो करके उसने दुनिया के लोगों में से एक लोगों को चुना। उन पर उसने अपना महिमा प्रकट किया। पर्वत के ऊपर आकर उनसे बात किया और उनसे बोला मैं तुमसे 10 आज्ञा देता हूं, इस आज्ञाओं का पालन करो ताकि मैं तुम्हारे साथ में रहूं। इस आज्ञा का पालन करो ताकि मैं तुम्हें आशीष करूं। उसी 10 आज्ञाओं को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय 2 वचन से 17 वचन तक अभी हम पढ़ने वाले हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। दूसरा कि सबसे पहला, मैं तेरा यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लाया है। तीसरा वचन, तू मुझे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, वह पृथ्वी पर, वह पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पर, पोतों पर और परपोतों को भी फिरौन को का दंड दिया करूंगा, पितरों का दंड दिया करूंगा करके परमेश्वर कहता है। क्यों ऐसा कहता है? ये पहले के 3 वचन हमने पढ़ा। क्यों ऐसे गुस्सा क्यों आएगा? अरे परमेश्वर को अगर तुम किसी और को जाकर पूजोगे, अगर मनुष्य जाति उसको छोड़ किसी और मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा करेंगे, तो क्यों परमेश्वर को गुस्सा आता है? क्यों वो कहता है कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं? क्यों उसे गुस्सा आना चाहिए? आपको एक छोटा सा उदाहरण कहता हूं, आप सोचकर देखो। एक मां 9 महीने अपने बच्चे को अपने कोख में उसे लिए फिरती है, उसके बाद उसको जन्म ले देती है। उसके बाद बहुत मुश्किल से उसकी परवरिश करती है, उसे दूध पिलाकर, खाना देकर, जब भी वो रोता है तब सब कुछ उसे देकर उसे बड़ा करती है। और बड़ा होने के बाद वो बेटा अगर
रास्ते में जाने वाले किसी अरे गेरे को जाकर अरे ये मेरी माँ है बोलेगा तो उस माँ को कैसा लगेगा सोचो, उस माँ को कैसा लगेगा सोचो। कोई ऐरा गैरा को देखकर ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है ऐसा बोलकर वो बेटा बोलेगा। माँ का दूध पीकर और उस माँ के सामने जिसने उसे गोद लिया है उसके सामने अगर वो दूसरे को मेरी माँ बोलकर पुकारेगा तो उस माँ को कितना गुस्सा आएगा सोचो, कितना बुरा लगेगा, कितना जलन होगा। अरे मेरा बेटा है ये, इसे मैंने जन्म दिया, इसे मैंने पाला। वही परमेश्वर को होता है, वही परमेश्वर को होता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं एक जलन करने वाला परमेश्वर हूं। कब जलन करता है? जब हम किसी और को अपना बोलते हैं, उसे छोड़कर जब किसी और को हम अपना बोलते हैं तब वो जलन करता है। 5वें वचन को हम पढ़ेंगे दोबारा। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा बोलकर यहां पर लिखा है। अगला वचन पढ़ेंगे। वैसे ही परमेश्वर कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनसे हजारों पर करुणा किया करूंगा, उन हजारों पर करुणा किया करूंगा। और उसके बाद पहला हमने उसका आज्ञा सुना, अभी दूसरा आज्ञा ऐसा कहता है प्रभु, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। सबसे पहला उसकी पूजा करना, दूसरा उसका नाम व्यर्थ में न लेना, और तीसरा मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। तीसरा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, यानी हफ्ते में एक दिन तू मेरे लिए रखना, उस दिन को पवित्र मानना। और 9वां, उसके बाद अगला वादा या अगला आज्ञा हमारे लिए 10वां वचन। और 10वां वचन में 12वां वचन में ऐसा लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना है, ये एक आज्ञा है। उसके बाद तू खून न करना, व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, और किसी के घर का लालच न रखना, घर के किसी वस्तु का या अपने पड़ोसी का घर का या उसके किसी वस्तु का या उसके किसी घर के लोगों पर लालच न करना। और ऐसे 10 आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, 10 आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है। उसने कहा ये 10 आज्ञाओं को तुम मानो तब मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं ऊपर से देखूंगा। वो वचन कहता है कि जो मेरे मुझसे प्रेम करते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करूंगा। आज आपको अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर से प्रेम करो, उसकी आंखें तुम्हें हर समय देख रही है। अपने हाथों के काम को सीधा करो, उससे प्रेम करो सबसे पहले, उसके बाद अपने हाथों के कामों को सीधा करो। वो कहता है चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, अपने माता पिता की आदर करना। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? ये 10 आज्ञा उनको बाहर से मिला, उन्होंने उसके बारे में सुना, वो करना चाहे पर वो नहीं कर सके। वो नहीं कर सके। उन्होंने बहुत अपने मन से बहुत कोशिश किया, अपने आप से बहुत कोशिश किया ये सब चीजों को करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर पहले ही जानता था। क्योंकि उसके बाद और एक वचन लिखा है, उसमें परमेश्वर ऐसा कहता है कि दिन आएंगे
जब मैं मेरे वचन को सिर्फ बोलूंगा नहीं पर उनके दिल में लिखूंगा। इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय 16 वचन में परमेश्वर कहता है कि दिन आएंगे जब मैं वचन को उनसे बोलूंगा नहीं पर उनके दिल में लिखूंगा। यानी उनके अंदर एक बदलाव लाऊंगा, उनके अंदर एक बदलाव लाऊंगा। यह वचन ऐसा कहता है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा, उनके विवेक में डालूंगा। यानी उनके अंदर डालूंगा, उनके अंदर डालूंगा। बाहर से परमेश्वर ने कहा, हुआ नहीं। लोग वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसीलिए परमेश्वर ने सोचा मैं उनके अंदर डालूंगा। वो वचन उसने कैसे डाला मालूम आपके अंदर, मेरे अंदर? उसने प्रेम करके दिखाया, उसने प्रेम करके दिखाया और वही प्रेम आपके अंदर डाला, मेरे अंदर डाला। परमेश्वर की आंखें, उसकी सुंदर सी आंखें, तुम्हें मुझे हमेशा देखने वाली आंखें। अरे वो प्रेम जो जगत के पहले परमेश्वर ने हमसे किया, वही प्रेम उसने हमारे अंदर डाला। कैसे? यीशु बनकर उतर आया और उसने वो प्रेम दिखाया कि प्रेम धीरजवन है, प्रेम कभी किसी का बुराई नहीं सोचता। वो प्रेम जो गुण है वो परमेश्वर ने सीधा हमारे दिल में डाला। आज जब आप यीशु को बुलाते हैं, यीशु के साथ उसके गुण आपके अंदर आते हैं, क्योंकि यीशु परमेश्वर प्रेम है, यीशु प्रेम है। इसीलिए जब वो उसको हम बुलाते हैं तो उसके साथ उसके सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। और उस गुण में सबसे पहला गुण है प्रेम करना। और वो जब आप प्रेम करते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दिए हैं वो पूरे आज्ञाओं को आप पूरा करते हैं। आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक उसका 13वां अध्याय 8वें वचन से 13वां वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, आपस में प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न होना, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यानी जो प्रेम करता है उसने सारी आज्ञाओं को मान लिया है बोलकर पौलुस कहता है। वो कैसे? 9वें वचन को पढ़ेंगे, 9वें वचन को। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसका मतलब यह है, परमेश्वर कहता है ये सब आज्ञा दिया मैंने, लेकिन मेरे बच्चे उसे मान नहीं सके, क्योंकि ये सब उनके बाहर से बोला गया है ना। आज भी जब भी हमसे कोई कहने को कुछ कहता है तो हम कभी वो करना पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं जबरदस्ती आकर आपसे अरे मैं आज आप ऐसा करो कहूंगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपके घर के लोग आपसे कहेंगे तो गुस्सा आएगा। बच्चों से आप अगर लगातार कहते रहो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उनको गुस्सा आएगा। क्योंकि मनुष्य जब पाप किया तब उसके अंदर है ना अज्ञाता या पाप जब आया तब आज्ञाओं का न मानने का एक दिल उसके अंदर आ गया। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण देता हूं। एक पिता अपने बच्चे को बुलाया, उनसे उससे कुछ कहा और उसको बोला ठीक अभी यहां बैठ। वो बेटा बोला मैं नहीं बैठूंगा। उसके पिता ने दोबारा गुस्से में बोले मैं मेरा पिता हूं, मैं तेरा, मैंने तुझे दुनिया में लाया है,
क्या तू बोल रहा है, बैठ अभी। नहीं बैठा, उसको एक मारा, दर्द के वजह से तुरंत बैठ गया और पिता को बोला बैठकर, अभी भी मैं अंदर से खड़ा हूं। क्या बोला? बाहर से तो मैं बैठ गया लेकिन अंदर से मैं अभी भी खड़ा हूं। यही होता है जब बाहर से हम कोशिश करते हैं वादों को पूरा करने के लिए, बाहर से जब हम कोशिश करते हैं उसमें नाकाम होते हैं। प्रेम करने में, अपने बच्चों से प्रेम करने, अपने पत्नी से प्रेम करने में, कई समय हम कहते हैं हम परिवार वालों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब हमें वो गुस्सा देते हैं तब हम अपने आप की नियंत्रण को खो देते हैं, गुस्से में आकर बोल देते हैं, उसके बाद पछताते हैं। यही मनुष्य का गुण है। ये कब बदलेगा? जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर से काम करेगा। वही यीशु ने मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय 30वें और 31वें वचन में यीशु ने कहा, ये दुनिया में सिर्फ 2 आज्ञा है। पहले 10 आज्ञा दिया परमेश्वर ने, उसे मनुष्य मान नहीं सका, इसीलिए परमेश्वर ने उसे तोड़कर 2 आज्ञाओं में दिया। वो ये है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने मन से और अपने प्राण से, सारे प्राण से उससे प्रेम कर, अपनी सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से उससे प्रेम कर। और दूसरा आज्ञा है, तू जैसे अपने परमेश्वर से प्रेम करता है वैसे ही अपनी पड़ोसी से प्रेम रख। ये 2 आज्ञा परमेश्वर ने दिया। जब हम इस 2 आज्ञाओं का पालन करते हैं तब सारा आज्ञा जो परमेश्वर हमें देता है, उसकी सारी आज्ञाएं इसी 2 आज्ञा में छुपे हैं। क्योंकि अगर आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से, आप दूसरे किसी परमेश्वर की खोज में नहीं जाएंगे। जब आप प्रेम करेंगे तब आप दूसरा किसी को परमेश्वर बनाकर उसकी पूजा नहीं करेंगे। जब आप प्रेम करेंगे तब आप अपने पड़ोसी से, जब आप प्रेम करेंगे तब उसके विरुद्ध योजना नहीं बनाएंगे। जब आप आपके पड़ोसी से प्रेम करेंगे, उससे हानि पहुंचाने वाली बातों को नहीं करेंगे। इसीलिए जब आप प्रेम करते हैं परमेश्वर की पूरी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें। खोया हुआ था मैं, ढूंढते मुझे आया, मेरा सब कुछ यीशु है। खोया हुआ था मैं, ढूंढते मुझे आया, मेरा सब कुछ यीशु है। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। खोया हुआ था मैं, ढूंढते मुझे आया, मेरा सब कुछ यीशु है। खोया हुआ था मैं, ढूंढते मुझे आया, मेरा सब कुछ यीशु है। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचो, अगर आपके पास एक पेन है, सोचो एक पेन है और वो चलता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो पेन को फेंक कर दूसरा पेन लेंगे। अगर सोचो मेरे पास ये कर्चीफ है, ये पूरा पसीना पसीना हो गया, पोंछ कर गंदा हो गया, इसमें छेद हो गया, तो मैं क्या करूंगा? इसको फेंक कर दूसरा लूंगा। लेकिन सोचो, अगर मेरा मोबाइल का बैटरी
खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल फेंक कर दूसरा मोबाइल लूंगा क्या? नहीं, इस मोबाइल को जाकर दुकान में दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा है, ये मेरे लिए मूल्यवान है, इसीलिए मैं इसे नहीं फेंकूंगा। अगर मैं इस मोबाइल का इतना कदर करता हूं तो आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है। उसने सिर्फ बनाया नहीं, उसने आपको अपना लहू बहाकर खरीदा है। वो तुम्हें कभी फेंकेगा नहीं, वो तुम्हें कभी फेंकेगा नहीं। ये दुनिया के लोग तुम्हें इस तरह पूरी तरह से, है ना, पूरा दबाकर, पूरी तरह से आपके अंदर जो भी है उसे निकाल कर आपको शायद फेंक सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु तुम्हें कभी नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसने आपको बहुत मूल्य देकर खरीदा है। बहुत मूल्यवान हो, आप में से हर व्यक्ति उसके लिए बहुत मूल्यवान है, इसीलिए वो तुम्हें कभी नहीं फेंकेगा, कभी नहीं फेंकेगा। इसीलिए उसने आज्ञा दी है, अरे मुझसे प्रेम कर मेरे बेटे, मैं तेरे बीच में रहना चाहता हूं, तेरे घर में रहना चाहता हूं, तेरे साथ में रहना चाहता हूं, बस तू मुझसे प्रेम रख, बस तू मुझसे प्रेम रख। अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो उस पर विश्वास करेंगे, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो विश्वास को कभी परमेश्वर अधूरा नहीं छोड़ेगा। आइए हमारी आंखों को बंद करें, आइए हमारी आंखों को बंद करें। वापस उस गाने को गाने वाले हैं। खोया हुआ था मैं, ढूंढते मुझे आया, मेरा सब कुछ यीशु है, तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूं, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूं। तेरी आंखें मुझे देखी। या क्या आप इसे देख रहे हैं? आपका यीशु का नजर आज आपके ऊपर है, इसीलिए आप इसे देख रहे हैं। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, आपके साथ में रहेगा। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। खोया हुआ था मैं, हमें ढूंढते हुए आया, मेरा सब कुछ यीशु है। खोया हुआ था मैं, ढूंढते मुझे आया, मेरा सब कुछ यीशु है। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। तेरी सुंदर सी आंखों ने देखा मुझे, इसलिए मैं आज तक जी रहा हूँ। प्रभु आपके प्रेम को, प्रभु आपके प्रेम को आपने हमारे दिल में डाला है, इसलिए धन्यवाद। उस प्रेम को हम हमारे जीवन में प्रकट करें, जैसा आपने प्रकट किया वैसे हम प्रकट करके, जब हम उसको प्रकट करेंगे तब हम पवित्र जिंदगी जिएंगे और आपके हाथों से आशीष पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, हमें भी आपके हाथों से आशीष पाना है। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।